ओके जी। तो इस क्लास में हम सीखेंगे कि एक्सेल को यूज़ करते हुए इफ़ का फंक्शन किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हमने एक ग्रेड रिपोर्ट बना ली है कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं और उनके वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में उनके मार्क्स हैं। तो हम इनका टोटल कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे और परसेंटेज की बेसिस पे चेक करेंगे कि ये पास हैं या फेल हैं। तो पहले क्विकली इसको कर लेते हैं। मैं इसको स्पीड में लेके चल रहा हूँ और सेम चीज़ मैंने यहाँ पे एवरेज का फार्मूला लगा लिया और एवरेज का लगाने के बाद इसका एवरेज निकाल दिया और इन दोनों को ट्रैक कर दिया। तो हमने सम निकाल लिया और हमने एवरेज निकाल ली। ठीक है, अब इस एवरेज की बेस पे हमें बताना है कि कौन पास है और कौन फेल है। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारी परसेंटेज है, तो हम इसको पहले मैं इसको थोड़ा सा क्विकली कम कर लेता हूँ, डिक्रीज डेसिमल। ओके, तो हमारा जो रिजल्ट का क्राइटेरिया वो ये है कि 50% पे जो स्टूडेंट के परसेंटेज होगी वो 50% वाला पास होगा। तो हमारे पास इफ़ का फार्मूला यूज़ होगा। इफ़ का फार्मूला कहाँ यूज़ होता है? इफ़ का फार्मूला वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे पास कंडीशनल के ऊपर रिजल्ट जनरेट हो, यानी पास होने की कोई कंडीशन है और फेल होने की कोई कंडीशन है। तो कहीं पे भी हमारे पास ऐसा फार्मूला जहाँ पे हमें ऐसा रिजल्ट जहाँ पे हमें जो है वो बेस्ड ऑन कंडीशन आंसर लेके आना हो। ठीक है, कि अगर एक सर्टेन कंडीशन पूरी होती है तो हमारा आंसर जनरेट हो, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इफ़ का फार्मूला। पास होने का या फेल होने की कोई ना कोई कंडीशन है। पास होने की कंडीशन अगर हम कंडीशन बना लें तो हमें इफ का फार्मूला इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। तो पास होने की कंडीशन क्या है कि जिनकी भी परसेंटेज 50 से ऊपर होगी, तो एक कंडीशन आएगी कि 50 से ऊपर वाले पास और 50 से नीचे वाले फेल। तो हमारे पास एक कंडीशन हमें मिल गई कि 50 से ऊपर वाले पास होंगे। तो कंडीशन बनाने के लिए हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर मौजूद हैं। थोड़ा सा कंडीशनल ऑपरेटर को देख लेते हैं कि हमारे पास कौन-कौन से कंडीशनल ऑपरेटर हैं। तो वो मैं यहाँ नीचे आ जाता हूँ थोड़ा-सा और यहाँ बता देता हूँ। हमारे पास है एक ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम लिखेंगे कि ग्रेटर देन, यहाँ पे बाज़ औक़ात हमारे पास इक्वल टू भी चलेगा तो ये इक्वल आ जाएगा, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू के लिए हम ये लगा रहे होंगे। ठीक है, तो हमें पहले एक कंडीशन बनानी पड़ेगी और कंडीशन के लिए हमें कंडीशनल ऑपरेटर्स चाहिए होंगे। तो हमारे पास ये ऑपरेटर्स होंगे कंडीशनल के। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि इनको कंडीशन हमें लगानी है तो हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू और यहाँ पे हमने एक वैल्यू लिख दी कि 5। ठीक है, तो अगर हम इसकी कंडीशन को चेक करें कि 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू है 5 के, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? ठीक है, इसका रिजल्ट आना चाहिए ट्रू, यानी कि 10 जो है वो 5 से बड़ा है। ठीक है, और 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो इसका भी आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन अगर मैं कहूँ कि 10 इज ग्रेटर देन 10, तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो हमें ये जो कंडीशनल की कहानियाँ है, ये कंडीशनल की जो लॉजिक है वो हमें समझ आनी चाहिए कि किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर हमें ये पता है तो हम इनको यूज करते हुए अपना फॉर्मूला बेस कर सकते हैं। अच्छा जी, तो इफ का फॉर्मूला हम लिखने के लिए इक्वल लिखेंगे और इफ लिखेंगे, फिर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब ये हमें बता रहा है एक्सेल के इफ के फॉर्मूले का सिंटैक्स क्या है कि हमें लिखना है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट का मतलब आसान कर लेते हैं, कंडीशन, कि हमें कंडीशन बतानी है ब्रैकेट ओपन करने के बाद, फिर कॉमा लगाना है, फिर वैल्यू इफ ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या वैल्यू आए, फिर हम कॉमा लगाना है और फिर हमें बताना है कि अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या रिजल्ट आए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक कंडीशन बतानी है, कंडीशन के ट्रू होने पे क्या रिजल्ट आए और कंडीशन के फॉल्स होने पे क्या रिजल्ट आए, तो ये हम बता सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है सिर्फ कंडीशन। अगर आप कंडीशन बताते हैं तो ये रिजल्ट ट्रू फॉल्स खुद से जनरेट कर देगा। ट्रू फॉल्स हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आ रहा है। अगर हम यहाँ इसके देखें तो स्क्वायर ब्रैकेट आ रहे हैं बड़े वाले, तो उसके अंदर हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है। तो अगर हम नहीं भी लिखते तब भी ये ट्रू फॉल्स खुद से कर देगा, तो वो ऑप्शनल है। अगर हम लिखें तो अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके, तो हमने कहा कि हमारी अगर परसेंटेज, तो परसेंटेज हमारी कहाँ लिखी हुई है? हमने कहा कि H4 में लिखी हुई है, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। H4 की वैल्यू ग्रेटर देन हो या बराबर हो, 50 वाले को हमने पास करना है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी कंडीशन यानी कि लॉजिकल टेस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने कहा कॉमा वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ ट्रू में जो भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि 1 लिखा हुआ आ जाए, अगर पास है तो 1 लिखा हुआ आ जाए, कॉमा
अब दोबारा लगाया तो उसने बताया कि अगले वाले उसमें कि वैल्यू इफ फॉल्स आप बता दें, तो वैल्यू इफ फॉल्स हमने कहा 0, तो पास वाला 1 हो गया और ये वाला 0 हो गया, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ गया 1। और अगर इसी फार्मूले को मैं ड्रैग कर देता हूँ तो मेरे पास सारे पास हो गए, एक फेल हुआ। क्यों फेल हुआ? क्योंकि इसकी परसेंटेज 50 से कम थी। ठीक है, तो हमें 1 या 0 नहीं लिखना, हमें लिखना है पास या फेल। एक्सेल में हम यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है ना। नंबर वैल्यू तो हम फार्मूले के अंदर आराम से लिख सकते हैं एक्सेल में, ये याद रखिएगा कि एक्सेल के किसी भी फार्मूले में नंबर वैल्यू हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर जहां मुझे अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट लिखना हो, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे पास लिखना है, तो पास एक टेक्स्ट है, ठीक है। तो पास लिखने के लिए मुझे यहाँ पे टेक्स्ट लिखना पड़ेगा जो कि अल्फाबेट है, और अल्फाबेट लिखने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा इन्वर्टेड कॉमर्स, ठीक है। नंबर होता तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था, इसलिए मैंने पहले 1 वाली एग्जाम्पल कराई। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं कि पास कर दे, और हम ये पास कहाँ लिख रहे हैं, वैल्यू ऑफ ट्रू, इन्वर्टेड कॉमर्स वैल्यू ऑफ ट्रू के अंदर आने चाहिए, और ये कॉमा आपको याद रखना है, ठीक है। कॉमा की मिस्टेक जो है एक्सेल में ये हो जाती है जब आप ये फार्मूला लिखते हैं, और यहाँ पे हमने लिख दिया कि फेल कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिक फार्मूला हमारा बनेगा ये कि इफ परसेंटेज H4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 देन पास, कॉमा यानी कि एल्स फेल। तो इफ जो फॉर्मूला है वो काम करता है इफ कंडीशन इज ट्रू देन एल्स क्या करना है, ठीक है। तो हमने इसको एंटर कर दिया, तो हमारे पास आ गया पास, और फिर मैंने इसको ड्रैग कर दिया, तो ये पास फेल खुद से जनरेट। तो ये तो था बिल्कुल बेसिक लेवल का इफ का फॉर्मूला, ठीक है। और ये बहुत सारी जगह पे आप यूज कर सकते हैं जहाँ पे भी कंडीशन आपको रिजल्ट दिखाना हो। अब बात करते हैं कि हमारे पास इसी फार्मूले को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं और इसका थोड़ा एडवांस वर्जन देखते हैं। वो ये है कि हम मल्टीपल इफ कैसे यूज करेंगे। अब मल्टीपल इफ की हमें जरूरत क्यों पड़ेगी, पहले एक हम प्रैक्टिकल सिनेरियो देख लेते हैं। यहाँ पे कि हमारे पास ग्रेड्स हैं, ठीक है। तो ग्रेड हमने असाइन करना है, तो ग्रेड का हम जो हमारा पाकिस्तान वालों का जो अप्रोच है हम वही देख लेते हैं कि हम जो है वो A1 देते हैं 80 प्लस वालों को, ए देते हैं 70 वालों को, ठीक है, और बी देते हैं 60 प्लस वालों को, और सी देते हैं 50 प्लस वालों को, 50 टू 60, ठीक है। 50 टू 59 ये चलेगा, और 60 प्लस पे ये चलेगा, 70 प्लस पे ये चलेगा, और 80 प्लस पे ये चलेगा, और सी से नीचे क्योंकि हमने 50 पे फेल किया हुआ है तो सी से नीचे फेल आ जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ ग्रेड्स बन गए, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि बेस्ड ऑन परसेंटेज किसको क्या ग्रेड मिलेगा, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे या तो सबसे छोटी वाली वैल्यू पे या फिर सबसे बड़ी वाली वैल्यू पे, ठीक है। बीच से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो हम जब भी फार्मूला स्टार्ट करेंगे तो हम सीरीज लेके चलेंगे, सबसे ऊपर वाली वैल्यू से या फिर सबसे नीचे वाली वैल्यू। तो हमने कहा कि सेम इक्वल टू, अगर इफ परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज तो A1 कब आएगा, तो उसकी परसेंटेज लिख दी, ठीक है। A1 की परसेंटेज क्या है 80, 80 से ऊपर हो तो क्या करे, कॉमा। अब A1 अल्फा न्यूमेरिक है, A और 1, अगर 1 होता तो मैं डायरेक्ट लिख देता, लेकिन मैं जा रहा हूँ कि A1 लिखना है मुझे, तो मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखूंगा A-1, ठीक है। तो ये हमारी मेरी एक कंडीशन पूरी हो गई, कॉमा एल्स अगर 80 से कम हो तो क्या हो, ये तो वही कंडीशन हो गई जो लास्ट टाइम हमने पास पे की थी, ठीक है। तो हमने कहा और क्या हो इसके बाद, तो हमने कहा हमें तो और मल्टीपल वैल्यूज लिखनी है, तो मैं यहाँ पे एल्स में एक और कंडीशन ओपन कर दूंगा, तो एक और इफ लगाऊंगा और बताऊंगा कि अगेन परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 हो, तो क्या कर दे। अब जब मैंने इफ लगा के ब्रैकेट ऑन किया तो उसने दोबारा से मुझे इफ स्टेटमेंट खोल दिया, तो वैल्यू ऑफ ट्रू मुझे अब बतानी है कॉमा के बाद। फिर मैंने कहा कि 70 वालों को क्या करना है, मैंने 70 वालों को क्या करना है, ए करना है, ठीक है, कॉमा देन। अब फिर अगेन एल्स एल्स वाली कंडीशन में हूँ, वैल्यू ऑफ फॉल्स में, तो मुझे यहाँ पे अगेन बताना है कि क्या बताना है, अगर नेक्स्ट इफ, फिर कंडीशन लगानी है और सेम सेल रेफरेंस यूज करना है, ठीक है ना। मैं हर बार चेंज नहीं करूंगा रेफरेंस, एक ही वैल्यू पे मल्टीपल कंडीशन इवेल्युएट हो रही है। 60 हो तो क्या कर दे, बी कर दे, फिर कॉमा, फिर हमारी एक और कंडीशन इफ ब्रैकेट ओपन, ये सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 50 देन इन्वर्टेड कॉमा सी एल्स। अब यहाँ तक हमारी सारी कंडीशंस पूरी हो गई, एक कंडीशन रह गई फेल्स फेल वाली,
तो फेल वाली कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, हम बता देंगे भाई ठीक है, इसके बाद हमारे पास कोई कंडीशन और मजीद नहीं है, इसके बाद जो भी आए वो क्या हो, एल्स होगा। ठीक है ना, 80 से ऊपर हमने सारा डील कर लिया और 50 तक डील कर लिया, तो 50 के बाद वाली कोई भी वैल्यू हो तो वो क्या कर दे, फेल कर दे। तो फेल को मैं डायरेक्टली इन्वर्टेड कॉमा में लिख, और फिर उसके बाद हमने एक ब्रैकेट बंद किया। जब मैं ब्रैकेट बंद करूंगा तो ये देखना कि लास्ट ब्रैकेट मेरा कौन सा, ग्रीन कलर का खुला हुआ है। जब मैं लास्ट ब्रैकेट बंद करूंगा तो पहले ग्रीन वाला बंद हुआ, फिर पर्पल वाला बंद हुआ, फिर उसके बाद रेड वाला, फिर उसके बाद ब्लैक। तो आखिरी में आके सारे ब्रैकेट बंद होंगे। तो एक इफ के अंदर दूसरा इफ, दूसरे इफ के अंदर तीसरा इफ, तीसरे इफ के अंदर चौथा इफ चल रहा है। तो ये कहलाता है आपके पास नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ, ठीक है। नेस्टेड इफ क्या काम करता है कि एक इफ के अंदर हम मल्टीपल इफ के अंदर इफ ऐड कर रहे होते हैं, तो मल्टीपल इफ को नेस्टेड इफ भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप एक ही फार्मूला लिखेंगे और ये सारी परसेंटेजेस के ऊपर जाके हम इसको लिख लेंगे, एक ही में लिख लेंगे और इसको ड्रैग कर देंगे। ठीक है ना, तो फार्मूले का यही फायदा है कि हमने सारी कंडीशन एक ही में बता दी, तो हमने इसको ड्रैग किया, तो इसने उसकी बिहाफ पे खुद से कौन पास है कौन फेल है हमें बता दिया। ठीक है जी, तो ये था हमारा इफ का फार्मूला।